नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं और काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कि कब पीजीटी इकोनॉमिक्स की वैकेंसी आएगी, तो वो आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024 जिसमें 132 पोस्ट हैं, ठीक ठाक पोस्ट हम मानेंगे। 132 पोस्ट का एग्जाम का आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है और आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करनी चाहिए। यकीन मानिए, अगर हमारे वीडियो को देखिएगा या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो पहले की वीडियो है उसको आप देखिएगा, तो आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी और आपको लगेगा हाँ, हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी आजकल के एग्जाम होते हैं, लाइक एग्जाम्पल आप नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम देते हो और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हो, अधिकांश एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे होते हैं। लेकिन यहां पे जो पीजीटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, लाइक यूपी का जीआईसी, यहां पे रिटन एग्जाम आपका होगा। तो रिटन एग्जाम थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। इसमें आप कितना बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो पीजीटी इकोनॉमिक्स हरियाणा का क्वालिफाई करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स विषय में। वो उसको देखिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। तो यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो आपका एमसीक्यू टाइप का जो एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम होगा। सिर्फ इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। पूरा का पूरा जो दारो मदार है वो आपके रिटर्न एग्जाम के ऊपर है, क्योंकि 87.5% जो वेटेज जो है एचपीएससी ने दिया है वो आपके रिटर्न एग्जाम को दिया है। जो आपका लगभग लगभग 12.5% का वेटेज है वो आपके इंटरव्यू का है। तो कहने का मतलब है, अगर आप रिटर्न एग्जाम अच्छे से करते हैं तो आपकी जो जीत की संभावना है, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत कुछ बढ़ जाती है। तो आपका पूरा का पूरा जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो रिटेन ओरिएंटेड होना चाहिए, और जिस तरीके से आप मास्टर के एग्जाम को, यूजी के एग्जाम को रिटेन पे देते रहे हो उसी तरीके से होना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से हम लगभग लगभग 150 शब्दों में इफेक्टिव आंसर राइटिंग करें। उसमें आपका जो है सारी चीजें आ भी जाए, उसमें जो है कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी भी दिखाई दे, साथ ही साथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हो, और साथ ही साथ लास्ट में क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल एनालिसिस भी हो, तो ही आपका सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है, एक बार देखिएगा लास्ट तक और आपको जरूर जरूर ये वीडियो पसंद आएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि क्या आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है, क्या स्टडी मटेरियल हो सकती है, और किस तरीके की आपकी एटीट्यूड होगी, क्या आपकी एप्टीट्यूड होगी, किस तरीके से आप एग्जाम को टैकल करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2024 के ऊपर। क्या जो है आपका सिलेबस है, क्या आपका होना चाहिए, किस तरह की आपकी स्टडी होनी चाहिए। तो देखो, सिंपल हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ये वैकेंसी है और आप देखते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो आपको सिंपल यहां से है। डेट ऑफ पब्लिकेशन यहां पे देख सकते हो, 23 जुलाई 2024 की इसकी डेट है। और जो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हो आज 25 तारीख से आप भर सकते हो, और ये आपको 14 अगस्त तक ये आपकी रहेगी। मतलब कुल मिला के 20 दिन ये आपकी वैकेंसी ओपन होगी। 20 दिन में आप इस फॉर्म को भर दीजिए, और मैं ये जरूर कहूंगा कि आप फॉर्म शुरू में ही भर दीजिए। मैं देखता हूं कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट मिलेंगे जो सोचते हैं कि फॉर्म्स को हम बिल्कुल जो है 12, 13, 14 में भरेंगे। तो ये जो है आपकी जो स्ट्रेटजी है, कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, वो सही नहीं होता है। आपको एग्जाम का ये जो फॉर्म है पहले सबमिट करिए और जो है इससे मुक्ति पाइए, और फिर आप अपने तैयारी में जुड़ जाइए। यहां पे आइए हम बात करते हैं सीटों की। तो जो सीट है, मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करूंगा। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए 2124 है, मतलब ये 2024 का है। 21 नंबर है, 21/2024। इकोनॉमिक्स एक तो है आपका रेस्ट ऑफ हरियाणा और दूसरा मेवात रीजन। 2 रीजन में वैकेंसी आई है। हरियाणा का जो है वो 129, मेवात रीजन का 3, तो कुल मिला के 132 इकोनॉमी की वैकेंसी है, जिसको मैं अच्छा मानता हूं। इसमें जनरल कैटेगरी की 71 है और मेवात रीजन में 2 है, तो 73 वैकेंसी जो है सिर्फ जो है आपको जनरल मिलेगी। एससी के लिए देखिए आपका 26 और 1 है, 27 है। इसी तरीके से बीसी का आप देखिए 2 भागों में बटा है, बीसीए और बीसी2, जिसमें 13 और 6 वैकेंसी है, और ईडब्ल्यूएस की भी अच्छी खासी 13 वैकेंसी है। इसके बाद इसमें 33% हॉरिजेंटल वीमेंस के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन है। मतलब यहां पे देखिए जनरल में सिर्फ वीमेंस के लिए 23 यहां पे सीट यहां पे आपको मिल जाएगी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के तहत, और फिर जो है 9 जो है एससी के लिए मिल जाएगी, बीसी के लिए 4 और ये 2 मिल जाएगी। इसके तहत जो है आपके एक्स सर्विसमैन का भी यहाँ पे कोटा है। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि ठीक ठाक वैकेंसी है, और आपको नो डाउट इस एग्जाम को बड़े गंभीरता से लेनी चाहिए। क्योंकि देखो, मेरा हमेशा से ये मानना है कि जो लोक सेवा आयोग की जो वैकेंसीज है उसमें जो ये पीजीटी की वैकेंसी है, गवर्नमेंट कॉलेज की जो वैकेंसी है, ये बेस्ट होती है। इसके रीजन क्या है? कई बार मैं कंपेरिजन करता हूं कि जो जो पीसीएस की वैकेंसी होती है, ये कई
कई ऐसे पोस्ट है पीसीएस के जो इससे अच्छे नहीं होते हैं। मतलब आपको एक बेहतर गरिमा में जीवन मिलता है, आपको पढ़ने का, पढ़ाने का, आपका एक जो है पूरा लाइफ टाइम जो है आप बच्चों के बीच में रहते हैं तो आपको लगता नहीं है कि आप बुजुर्ग हो रहे हो, और आपका जो मेंटल स्टेटस है हमेशा अच्छा रहता है, और ढेर सारी सुविधाएं भी है, आपको सैलरी भी काफी अच्छी है। बहुत से पीसीएस पोस्ट है जिनकी सैलरी इनसे कम है। तो दोस्तों यहाँ पे बेहतर सिचुएशन है, आपको जरूर जरूर इसके लिए ट्राई करना चाहिए और अपना 100% देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात कर दूं तो क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पीजीटी के लिए? देखो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे एक बिल्कुल क्लियर कट है कि आपका हिंदी होना चाहिए। तो आप देखो, हिंदी या संस्कृत आपको मैट्रिक लेवल पे होनी चाहिए। तो अधिकांश लोग आप में से होंगे जिनका हिंदी या संस्कृत होगा ही होगा। अगर अगर मैट्रिक में नहीं है तो याद देखिए यार, तथा शब्द नहीं है, एंड नहीं है, बल्कि आर शब्द है। आर का मतलब है ये या फिर ये। 10 में या फिर बीए में या फिर एमए में हिंदी आपका एक विषय होना चाहिए। मतलब इनका सिंपल सी बात है, जो इनको जो वेटेज देंगे वो हिंदी मीडियम वालों को देंगे, और हिंदी एक लैंग्वेज के रूप में आपका जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है एचटेट जो है जरूर हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि हरियाणा के बच्चे ही इसके लिए सुटेबल है। अब यहाँ यूपी का बच्चा, राजस्थान का बच्चा, एमपी का बच्चा, बिहार का बच्चा जिसका एचटेट क्लियर नहीं है, उसके लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। तो आपके लिए एचटेट या स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए, और इसमें आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। मतलब 50% से ज्यादा आपको मास्टर में होना चाहिए। यहां देखिए, जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है जिसके विषय में बात कर रहा हूं, एमए इकोनॉमिक्स में हो सकता है, आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हो सकता है, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में। मतलब जब इकोनॉमिक्स की 132 सीटों के लिए आप आवेदन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप मास्टर इकोनॉमिक्स से किए हो। आपका मास्टर हो सकता है, किससे हो सकता है? एमए इकोनॉमिक्स में हो सकता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में हो सकता है, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में हो सकता है। और इसमें कम से कम आपको 50% नंबर लेना है, और इसमें बीएड भी आपको एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। मतलब दो चीज समझ लीजिए, आपको एमए में आपको 50% मार्क आपका होना चाहिए, और प्लस आपका बीएड होना चाहिए, तो ही आप एग्जाम में बैठ सकते हो यहाँ पे पीजीटी के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम होने वाला है वो कैसे होने वाला है, ध्यान से एक बार देखिएगा, आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक स्क्रीनिंग टेस्ट की बात है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब यह है कि इसमें सिर्फ हम विद्यार्थियों की छटनी करने वाले हैं, इसके नंबर आपके सिलेक्शन में जुड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे जो स्क्रीनिंग टेस्ट में 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एमसीक्यू टाइप के होंगे, और ये सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम है। ये आपको सुनिश्चित करेगा कि आपका जो रिटन एग्जाम है वो आप जाओगे कि नहीं, और इसकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इन्होंने 25% देके रखा है। इसके अतिरिक्त आपको सब्जेक्ट नॉलेज होगा, जो रिटन टेस्ट होगा वो जो है होगा 150 मार्क्स का होगा, और जिसका वेटेज है वो 87.5 है, 87.5% है। और ये डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा, रिटन एग्जाम होगा, आपको पेन से लिखना पड़ेगा, जैसे आप बीए में लिखे हैं, मास्टर में लिखे हैं। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35 है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें जो आपको मैक्सिमम नंबर इसी में लेके आना है, क्योंकि पूरी की पूरी जो आपकी जो चयन है वो डिपेंड करेगा ये रिटन एग्जाम के ऊपर। और साथ ही साथ इंटरव्यू का आप वेटेज देखिए 12.5% है। तो कहने का मतलब है, अगर आप रिटेन बेस्ट कर देते हो तो तुम्हारा सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत हद जाती है, क्योंकि यहां पे जो तुम्हारा इंटरव्यू है उसका इन्होंने वेट कम रखा है, और ये मैं मानता हूं बहुत हद तक सही है। इसमें जो है आपकी पक्षपात होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपकी जो कैलिबर है वो पूरा दिखाने का मौका मिलेगा रिटन एग्जाम में। रिटन एग्जाम को आप बेहतर तरीके से करिएगा, और आपका इंटरव्यू तो अच्छा हो ही जाएगा। तो यहां पे आप समझ गए, स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको आपको क्वालिफाई करना है, और 25% मिनिमम नंबर लेके आना है। पूरा का पूरा एमसीक्यू टाइप होगा, और ये एमसीक्यू टाइप होगा, इसके भी 2 पार्ट होंगे। एक इसमें होगा एजुकेशन, पेडोलॉजी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ इसके 20 क्वेश्चन होंगे। और आपका सब्जेक्ट अगर इकोनॉमिक्स से आप देंगे तो इकोनॉमिक्स में आपके कितने होंगे? इसमें 80 क्वेश्चन होंगे, और ये 2 घंटा का टाइम होगा, इसको आपको क्वालिफाई करना है। तो ये होगा स्क्रीनिंग एग्जाम। इसमें जो है स्क्रीनिंग एग्जाम जो बच्चे निकालेंगे वो जाएंगे आपके रिटन एग्जाम में, और रिटन एग्जाम में तुम्हारा इकोनॉमिक्स में होगा रिटन एग्जाम। इसमें आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे, 18 दिया होगा, उसमें से 15 करने होंगे, और प्रत्येक 10 नंबर के होंगे। इसका मतलब ये 150 नंबर का होगा, और ये 3 घंटा होगा। यही 150 नंबर में तुमको मैक्सिमम नंबर निकालना है। यही पूरी की पूरी तुम्हारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस तरीके से हम इस रिटन एग्जाम को बेहतर तरीके से करें। क्योंकि देखो, यहां पे अगर तुम जितना अच्छा करोगे, लाइक एग्जांपल तुमको टारगेट बनाना चाहिए कि इसमें 75% आप नंबर लेके आए, तो 75% रिटन एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई लेकर आना चाहता हो तो आपके पास एक विधिवत स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नंबर 1 स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आप जितना भी इनका सिलेबस दिया है, जिसकी चर्चा मैं करूंगा, उसको पूरा सिलेबस पढ़ो, और उसका आप अपना एक शार्ट नोट्स बनाओ, और प्रत्येक नोट्स में आपका
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो और साथ ही साथ फैक्ट ज्यादा हो। इसमें ज्यादा घुमाना नहीं है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको जब करने हैं 3 घंटे में, तो इसमें आपको 8-8 पेज की कॉपी नहीं भरनी है, सिर्फ 2 पेज में आपको लिखना है, मैक्सिमम 2 पेज में आपको लिखना है। उसमें टू द पॉइंट लिखना है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या बातें कही गई हैं उसको जो है बिल्कुल सरल तरीके से लिखना चाहिए। अगर इक्वेशनल फॉर्म है तो इक्वेशन लिखिए और बाद में इसका क्रिटिकल एनालिसिस करिए। तो ये आपको मैं बताऊंगा कि कैसे करना है इसके ऊपर। तो यहां पे एक बात देख लीजिए, मैं सिलेबस की डिस्कस कर रहा हूं कि किस तरीके से आपका सिलेबस है। ये सिलेबस है, देखो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स, यहां पे है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेज, इकोनॉमिक सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फंक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल, डिमांड, डिटरमिनेंट, कांसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बिल्कुल बीए वाली चीजें हैं या फिर कहिए इंटरमीडिएट वाली चीजें, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिलेबस 2 भागों में बटा है। कुछ चीजों को ये 12th वाली को लेता है और बाद में जाकर ये मास्टर तक जाता है। तो ये पूरी की पूरी चीजें आप देख रहे हो, ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है जो बिल्कुल आसान है। साथ ही साथ देखिए प्रोडक्शन फंक्शन है, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, रिटर्न्स टू स्केल है, कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट रेवेन्यू है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, फीचर्स है, आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली है। यहां तक पूरी की पूरी कहानी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स से चलती है। इसके लिए बेस्ट बुक आपकी हो सकती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है आप ओरी और जैन की बुक भी पढ़ सकते हो। बट यहां पे आइए, आपका शुरू हो जाता है अब आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट, देयर इंटर रिलेशनशिप, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, जीएनपी, जीडीपी। यहां से आपकी कहानी शुरू हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद जो है मनी, मीनिंग, फंक्शन, सप्लाई, गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर, ये देखिए, ये सब की सब चीजें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की पार्ट है और जो 12th लेवल की है, ये बिल्कुल और बिल्कुल आप देखोगे आपकी एनसीईआरटी और आपकी ओरी और जैन की बुक से बिल्कुल मिलेगी। इसी तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग ऑफ कंपोनेंट, प्रॉब्लम, यहां तक पूरी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक चलेगी। यहां से आपकी आ जाएगी इंडियन इकोनॉमिक, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट, आउटकम, 12th 5 ईयर प्लान। ये आपका फिर आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी में जो आपके 12th स्टैंडर्ड का है। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आप देखोगे, थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। यहां से देखो मास्टर वाली चीजें शुरू हो गई, यहां से इनकी मास्टर की माइक्रो शुरू हो गई। क्यों? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, रिस्क अंडर अनसर्टेनिटी, स्लस्की थ्योरम, ऑर्डिनल कंपनसेटर डिमांड, कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन सरप्लस, प्राइस आउटपुट डिटरमिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन। ये सब आपकी मास्टर वाली चीजें हैं जिसको आपको हमसे पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, कंज्यूमर, हाइपोथेसिस, मल्टीप्लायर, एसिलेटर, फिर ये आपकी मास्टर वाली चीजें आ गई। फिर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फिलिप्स कर्व, ऑब्जेक्टिव, फॉर्म्स ऑफ ट्रेड, फ्री ट्रेड, थ्योरीज ऑफ द ट्रेड, कंपैरेटिव कास्ट, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, डेमोग्राफी डिविडेंड, मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, एचडीआई, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इनइक्वालिटी। ये आपका आ गया डेवलपमेंट का। फिर फंक्शनल रिलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यूज ऑफ ग्राफ मेजरमेंट, आईएसएलएम मॉडल, रिलेटिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, पोस्ट किन्सिन। ये देखिए आपकी फिर मास्टर वाली चीजें यहां से आ गई। यहाँ पे देखिए आपकी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये आपकी हो गई इंडियन इकोनॉमिक चीजें। फिर मंडल फ्लेमिंग मॉडल मैक्रो का जो है आपका मास्टर का हो गया। थ्योरी ऑफ द ट्रेड साइकिल, ये भी आपका मैक्रो का हो गया। ग्रोथ मॉडल में ये फिर यहाँ देखिए मास्टर में आप चले गए, हेरोडोमर, सोलो, केल्डार आ गए। ये आपका रिग्रेशन मॉडल होगा, ये फिर आप मास्टर में चले आए। तो ये जो सिलेबस आप देखिएगा ना, आपको बटा हुआ है, ये पूरी तरीके से बटा हुआ है आपका ये सिलेबस। एक तो बेसिक चीजों की बात करता है जो 12th लेवल तक आप पढ़ते हैं, और फिर ये माइक्रो को और आपके डेवलपमेंट को लेके जाता है एमए मास्टर लेवल तक। तो देखो सिंपल तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या है, आज ही से अगर सिलेक्शन पाना है तो आज ही से बिल्कुल काम करना है, इसके ऊपर शुरू करो। हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर टॉपिक का नोट्स बनाना है, और आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। सबसे बेहतर है आपका खुद का नोट्स होना चाहिए टॉपिक वाइज, और हर टॉपिक को आपको कंसाइज फॉर्म में लिखना है। ऐसा नहीं कि पूरी राम कहानी अब लिखना है, पूरी राम कहानी लिखने का बिल्कुल नहीं है। 15 क्वेश्चन करना है आपको 3 घंटे में। मतलब आप समझ लीजिए कि 1 घंटा में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट का समय, सिर्फ आपको 12 मिनट का समय आपको एक क्वेश्चन पे मिलेगा। तो आप जरा लिख के देखिएगा, आप 2 पेज से ज्यादा नहीं लिख पाओगे, 1.5 पेज लिख पाओगे। मतलब सिर्फ आपको 100 से 125 शब्दों में अपने बातों को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लिखना है। और ये एक आर्ट होता है, एक कला होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्लेगा तुम्हारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जब एग्जामिनर कॉपी आपका पढ़ रहा होगा ना, तो सिर्फ डायग्राम को देख के समझ जाएगा कि आपने कितना अच्छे से प्रिपरेशन किए। तो दोस्तों ये सीखने वाली बात है, आप हमसे जुड़िए। हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है 6307374827। इस पे आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल @DSRP1, इससे जो है आप जो है जुड़ सकते हैं, और हम आपको पूरी तरीके से सहायता करेंगे। एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे हैं उस पर बात करूंगा। क्या आपके लिए कंटेंट सबसे बेहतर होगा, इस पे बात करूंगा। हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ।